हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं आप सभी के एग्रीकल्चर मेंटर एंड कोर्स काउंसलर स्वागत करता हूं आप सभी को इस वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं आईसीआर काउंसलिंग 2023। आईसीआर काउंसलिंग 2023 अपने आप में जो है एक अनिश्चित का विषय जो है बन चुका है, क्योंकि काफी दिनों से जो है बच्चे इंतजार कर रहे हैं। एक मंथ से ज्यादा हो चुका है, ऑलरेडी रिजल्ट अनाउंस हुए। सीयूईटी के थ्रू जिनका एडमिशन हुआ है जिन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में, या जिनकी स्टेट एग्रीकल्चर एग्जाम्स के थ्रू यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हुए हैं, उनके ऑलमोस्ट अब बैचेज स्टार्ट होने वाले हैं, क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं। लेकिन इस समय तक भी जो है आईसीआर के काउंसलिंग के रिगार्डिंग जो है अपडेट्स अभी तक नहीं आ रही है। बस ये हो रहा है कि जल्दी शुरू होने वाला है, जल्दी शुरू होने वाला है, लेकिन कब शुरू होने वाला है एग्जैक्ट डेट पर जो है मोहर नहीं लग रही है। अगर आप आईसीआर की साइट्स देखोगे तो उनकी जो साइट्स है वो अभी अंडर मेंटेनेंस है। अंडर मेंटेनेंस कहने का मतलब यही है कि किसी भी समय कभी भी जो है आपकी आईसीआर काउंसलिंग की नोटिस आ सकती है। दे आर इन प्रोसेस, वो जो है उसको प्रोसेस कर रहे हैं आईसीआर वाले, एनटीए वाले, और वो किसी भी समय आ सकती है। तो इस समय जो है बच्चों के मन में सबसे ज्यादा डाउट ये बना हुआ है कि आईसीआर की जब काउंसलिंग होगी तो काउंसलिंग के दौरान आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, या किन किन डॉक्यूमेंट्स को आप अपलोड करोगे फॉर योर आईसीआर काउंसलिंग 2023। तो जी हाँ, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में एक एक डॉक्यूमेंट और कैसे होगा सारी चीजें आपको बताया जाएगा जो आईसीआर काउंसलिंग 2023 के लिए जरूरत होगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर हम बात करें कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर ऑनलाइन अपलोडिंग ड्यूरिंग काउंसलिंग, क्योंकि देखो सेट ऑफ डॉक्यूमेंट हमें दो तरह से होता है। जैसे एक, आप जब काउंसलिंग करोगे उस प्रक्रिया के दौरान ऑनलाइन आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अलॉट आपको अपलोड करने होंगे, और दूसरी होती है उन डॉक्यूमेंट्स को जिनको आपको काउंसलिंग के बाद जब आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में रिपोर्ट करोगे उस समय देना होता है। तो इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर ऑनलाइन अपलोडिंग ड्यूरिंग काउंसलिंग, यानी कि काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान ऑनलाइन अपलोडिंग के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट चाहिए होगी। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ आपको प्रूव करने के लिए आपको चाहिए होगा यहाँ पे हाई स्कूल के आपके मार्कशीट, क्लास 10th के, या फिर मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट। इन केस ऑफ डेट ऑफ बर्थ इज नॉट मेंशन इन क्लास 10, देन अपलोड डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक है, यानी कि पहला तो आपको डेट ऑफ बर्थ, आज के डेट में जैसे कुछ स्टेट बोर्ड्स के ऐसे होते हैं कि उनके 10th में मार्क्स नहीं रहा है, स्टेट बोर्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं मेंशन किया गया, उस केस में आप क्या करोगे बच्चों, आप जो है अपना बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करोगे। लेकिन अगर आपका 10th का मार्कशीट में आपका डेट ऑफ बर्थ क्लियरली मेंशन है मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट में, तो आप उस सर्टिफिकेट को एक रिक्वायरमेंट मानो, उसको अपने पास रख लो। ठीक, दूसरी चीज, ऑल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट रिलेटेड टू 10th एंड 12th, जो आपने 10th में पढ़ा मैट्रिकुलेशन में और 12th की बोर्ड में जितने भी आप लोगों ने अपनी पढ़ाई किया है उस सभी की मार्कशीट आपके पास होना जरूरी है, सबसे पहला दूसरा डॉक्यूमेंट। और सर्टिफिकेट्स में आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये जो भी आपको सर्टिफिकेट्स मिले हैं, और मार्कशीट 10th और 12th के दोनों जरूरी होगी। उसके बाद तीसरे में ट्रांसफर सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, या आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जो जिस भी रूप में, जैसे कई सारे स्कूल्स ना अपने अपने सिस्टम से कुछ ट्रांसफर सर्टिफिकेट इश्यू करते हैं, कुछ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इश्यू करते हैं। तो जो भी एक इस तरह का सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंटेशन आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए जरूरत होती है, उसको भी आपके पास होना चाहिए, और उसको आपको ऑनलाइन काउंसलिंग के दौरान अपलोड करना होगा। नेक्स्ट है कि एडमिट कार्ड इश्यूड टू द कैंडिडेट बाय एनटीए। जो एडमिट कार्ड आपको इश्यू किया गया था एनटीए के द्वारा, जब सीयूईटी के एग्जाम्स आपने अपियर किए थे उस समय जो एडमिट कार्ड आपका इश्यू किया गया था, वो एडमिट कार्ड भी आपको जो है अपलोड करना पड़ेगा, जो आपको एनटीए ने इश्यू किया, क्योंकि उस एडमिट कार्ड में आपकी कौन सा सब्जेक्ट आपने चूज किया, क्या सब्जेक्ट का एग्जाम दिया, किस स्लॉट में एग्जाम, सारी डिटेल्स रहती है, तो वो भी आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद आधार कार्ड और 28 डिजिट आधार इनरोलमेंट आईडी प्रूफ। देखो जैसे कुछ स्टूडेंट्स के हो सकते हैं आधार कार्ड ना बना रहे, तो ना बनने के कंडीशन में आपको एक आधार एनरोलमेंट आईडी प्रूफ मिलता है 28 डिजिट का, वो आप अपलोड कर सकते हो। या तो कोई एक आइडेंटिटी प्रूफ आपको देना होगा, या तो आप बैंक का पासबुक दे दीजिए, या फिर आप जो है अपने पासपोर्ट का कॉपी दे दीजिए, राशन कार्ड का, बैंक पासबुक का, या कोई भी एक गवर्नमेंट वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए होगा। ठीक है, वो एक आइडेंटिटी प्रूफ आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, आपका जो है क्या कहते हैं यहाँ पे बैंक पासबुक हो सकती है, राशन कार्ड हो सकती है, कोई भी एक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा
वेरीफाइड हो, वैलिड हो, वो एक आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। पांचवा डॉक्यूमेंट। छठा डॉक्यूमेंट आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो या जहां से बिलोंग करते हो, आपके पास वहां का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद सातवें नंबर पे आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्कूल लास्ट अटेंडेड, जहां से आपने अपना 12th कंप्लीट किया है वहां से आपको अपनी कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेनी होगी। और ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल डॉक्यूमेंट है जो आपको अपलोड करने होते हैं ड्यूरिंग द आईसीआर काउंसलिंग। इसके बाद जो है, जैसे आप यदि किसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, जैसे कि एसएस, एससी, एसटी, यूपीएस, ओबीसी, एनसीएल, जनरल, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी या अदर भी कोई कैटेगरी से, तो उसकी कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, सॉरी उसकी कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से, ये नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट वाली सर्टिफिकेट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से जो आपकी वो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से इश्यू किया हुआ है। जैसे आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस, तो जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इश्यूड अथॉरिटी से प्राप्त होना चाहिए। उसके बाद जो है मेडिकल सर्टिफिकेट इन केस ऑफ फिजिकली चैलेंज्ड कैंडिडेट्स। अगर आप फिजिकली चैलेंज्ड कोटा से हैं तो आपको किसी भी एक गवर्नमेंट के ऑफिसर से या गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अलॉन्ग विथ डिस्क्रिप्शन, पूरी कैसी डिजेबिलिटी है, कौन सी डिजेबिलिटी है, क्या प्रॉब्लम है, पूरी चीज को डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होगा। ठीक है, तो कुल मिला के अब एक बार मैं समराइज कर दूं कि लास्ट में आपको क्या क्या चाहिए होगा। सबसे पहला आपके पास डेट ऑफ बर्थ के लिए प्रूफ होना चाहिए, उसके लिए आप 10th का सर्टिफिकेट यूज कर सकते हो। इन केस वहां डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट लगाओगे। दूसरा, आप 10th 12th के पूरे मार्कशीट यूज करोगे। उसके बाद स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, उसके बाद जो है आपका एडमिट कार्ड और आधार कार्ड, कोई एक आइडेंटिटी प्रूफ आप दे सकते हो। फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और यदि आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी जरूरी होगा। ये कुछ इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स थे जिनकी आवश्यकता आपके पास होनी चाहिए। यदि आपके पास इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर आप जो है आईसीआर काउंसलिंग से बाहर हो सकते हैं। इसलिए आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिए। किसी भी समय जो आपके आईसीआर काउंसलिंग से रिलेटेड अपडेट्स आ सकता है, साइट्स को विजिट करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग आईसीआर एंड सीयूईटी। धन्यवाद।